हे गाइस, वेलकम बैक। तो आइए जानते हैं कितने क्वेश्चन आपके होंगे सही। तो एक प्रैक्टिस सेशन आपके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्म किया है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो का। लेट्स बिगिन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल नाउ। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमने कितना सीखा। मतलब आपकी 7 क्लासेस हो चुकी हैं, पूरा एडजेक्टिव उसमें कवर हो गया है। आज हम एक प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे। शायद अगली वीडियो में भी हम, अगर आज नहीं कंप्लीट कर पाते हैं हम, तो अगली वीडियो में भी हम प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक है पिक आउट द एडजेक्टिव एंड देयर काइंड्स। तो इसमें आपको एडजेक्टिव बताना है और वो किस काइंड का है। आपको पढ़ाया गया ना कि कितने काइंड्स का होता है, तो उसी काइंड्स को, उसी प्रकार को आपको बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। द कॉफी इज नॉट गुड, इसमें एडजेक्टिव कौन है, एडजेक्टिव क्या है, और वो जो एडजेक्टिव है वो कौन सा टाइप है, मतलब कौन सा एडजेक्टिव है। तो द कॉफी इज नॉट गुड। अच्छा, तो देखिए एक चीज मैं बता दूं पहले, ये जो आर्टिकल्स होते हैं TICLES, आर्टिकल्स ए एंड द, ये भी हम किसके अंतर्गत इसको पढ़ते हैं? एग्जैक्टली हम एडजेक्टिव के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन आज 8 पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा एक पार्ट ऑफ स्पीच और पढ़ी जाती है जिसको आर्टिकल्स बोलते हैं। इसको हम क्वालिफायर बोलते हैं, और क्वालिफायर क्या होता है? एडजेक्टिव ही होते हैं। ठीक है ना? तो ये भी एडजेक्टिव है, बट ये आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलो हम बात करते हैं भाई आज के सेशन की। तो द कॉफी इज नॉट गुड, तो इसमें गुड क्या है? गुड एक एडजेक्टिव ऑफ, बताइए, क्वालिटी है। मतलब किसकी क्वालिटी बता रही है? ये कॉफी की क्वालिटी बता रही है। और कॉफी क्या है? कॉफी नाउन है। ठीक है ना? अच्छा, ये एक चीज थोड़ा सा और बताइए, ये जो गुड यूज हुआ है ये किस तरह यूज हुआ है? क्योंकि एडजेक्टिव 2 तरह यूज होता है। एडजेक्टिव किसकी तरह यूज होता है? 2 तरह यूज होता है। एक होता है एट्रीब्यूटिवली, एक होता है प्रेडिकेटिवली। ठीक है, तो ये किस तरह यूज हो रहा है? ये यूज हुआ है प्रेडिकेटिवली। ठीक है ना? आइए हम बात करते हैं भाई। द ब्लैक कैट गॉट अ स्मॉल बर्ड। यहां पे ब्लैक क्या हो गया? क्वालिटी हो गई, और स्मॉल भी क्या हो गया? क्वालिटी हो गया। ठीक है, ये भी क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है। द काउ हैज अ लॉन्ग टेल। अब ये लॉन्ग क्या हो गया? लॉन्ग टेल। टेल मतलब क्या होती है? पूंछ, और ये लंबी पूंछ, इसका मतलब लॉन्ग मतलब होता है। ये भी बात करेगा किसकी? क्वालिटी की बात करेगा। ठीक है। एवरीवन मेक्स सेवरल मिस्टेक इन हिज लाइफ। चलिए आप मुझे इसमें बताइए, जल्दी से 1 सेकंड लीजिए। इसमें कौन सा एडजेक्टिव है? एवरीवन तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके बाद में तुरंत क्या आई है? वर्ब आया है या मेन वर्ब है। ठीक है, तो सेवरल मतलब क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी होती है, बारंबारता। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ। अच्छा, यहां पे देख लेते हैं भाई। सेवरल, सेवरल मतलब होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, जब आप बार बार बताओगे, मतलब कई बार उसने गलतियां की है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अच्छा, हिज लाइफ के साथ में क्या, तो आपको कोई एडजेक्टिव लिख रहा है? हाँ, यहाँ पे एडजेक्टिव लगा दिख रहा है हमको, क्योंकि हिज भी क्या है? एक हिज क्या है? एक पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है। ही लाइक्स दिस पेन। अब दिस क्या है? दिस पेन, ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे बढ़ जाते हैं। हाउ डू यू नो दिस सम। अब यहां पे भी दिस का वही मतलब है जो इसके पहले था। यहां पे क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। ऑल मेन आर मॉरल। ऑल मेन आर मॉरल, ये क्या है? ये भी नंबर है। अब आपको नंबर में कितने बताया गया था? एक बताया गया था इनडेफिनिट, एक बताया गया था डेफिनिट। तो ये क्या है? ऑल मेन आर मॉर्टल, ये क्या है? ये इनडेफिनिट नंबर है। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे। A few student are present in the class। ठीक है, तो few student भी क्या हो गया? आपने पढ़ा था ना कि few, a few और the few, ये कौन से हैं? ये हैं सारे नंबर हैं। अगर ये नंबर में नहीं आते हैं तो ठीक है, हम गिन नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं, तो ये किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे क्वांटिटी में। ठीक है ना? ये क्वांटिटी कहना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। नाइदर बॉय हैज कम। नाइदर बॉय हैज कम, तो ये क्या हो जाएगा? ये डिस्ट्रीब्यूटिव
एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ही लाइक्स द नेप्लीज टोबैको। अब ये टोबैको की बात कर रहा है, देखो इसके पहले द भी लगा है इसका सॉरी, प्रॉपर नाउन के आगे हम क्या लगाते हैं, अगर हमने किसी का प्रॉपर एडजेक्टिव है, अगर किसी को हम अपना नाम दे रहे हैं तो हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे द लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सम एंड एनी। अब यहाँ पे भरना है, क्या आपको भरना है, सम भरना है और एनी भरना है। पहले हम जान लेते हैं सम किसके साथ भरते हैं और एनी किसके साथ भरते हैं। सम और एनी देख लेते हैं। ही डज नॉट वॉन्ट कॉफी, ही डज नॉट वॉन्ट कॉफी। अब यहां पे एनी लगाएंगे कि सम लगाएंगे। तो एक चीज देखिए, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम सम भी लगा सकते हैं और एनी भी लगा सकते हैं, बस उसका कंडीशन क्या होना चाहिए देख लेते हैं। यहां पे लगा सकते हैं, जब यहां पे निगेटिव है, सेंटेंस निगेटिव है, तब क्या लगेगा, एनी लगेगा। लेकिन अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तब क्या लगता है, तब लगता है सम। ठीक है, तो यहां पे सेंटेंस क्या है हमारा, निगेटिव है। ही डज नॉट वॉन्ट एनी कॉफी। ठीक है, आपको सारी चीजें आपको बताई गई हैं। डिड यू सी, अब डिड यू सी यहां पे हम क्या लगा देंगे, एनी। क्यों लगा देंगे, आपको बताया गया है जब संदेह का भाव हो, जब संदेह का भाव हो, किसी चीज पर डाउट हो, तब हम वहां पे क्या लगाते हैं, एनी लगाते हैं। ठीक है, और ही सा डॉट डॉट गर्ल्स डांसिंग ऑन द स्टेज। तो ही सा सम गर्ल्स, यहां पे आराम से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लड़कियों को देखा कि वो कहां डांस कर रही हैं, स्टेज पर डांस कर रही हैं। ठीक है, विल यू गिव मी सम शुगर लगा सकते हो, सम शुगर लगा सकते हो, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन की कोई बात तो नहीं है ना, कोई भी डाउट की बात नहीं है, वो सिर्फ पूछ ही रहा है क्या तुम मुझे कुछ शुगर दे सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। देयर इज डॉट डॉट कॉफी इन द किचन बट देयर इज नॉट डॉट डॉट मिल्क। यहां पे होगा देयर इज सम कॉफी, यहां पे कुछ कॉफी तो है लेकिन दूध नहीं है। ये पॉजिटिव आया तो हमने लगाया सम, निगेटिव आ गया तो हमने लगा दिया एनी। कोई दिक्कत नहीं इस बातचीत में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही सा टू मैन, द वन वॉज लेम एंड अनदर वॉज ब्लाइंड। ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, आपको दिख रहा है कि यहां पे द सम लगाया गया है, इसका मतलब ये जो आदमी है ये स्पेसिफिक सेंस दे रहा है। ठीक है, तो अगर यहां पे द वन है तो यहां पे क्या होना चाहिए, द अनदर तो लिख नहीं सकते हम, इसलिए हम यहां पे क्या लिख देंगे, द अदर लिख देंगे। ठीक है, अगर ये चीज आप नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, हम यहां पे कौन सा यूज कर देंगे, हम दो की बात कर रहे हैं तो हम क्या लगा देंगे, पहला फॉर्मर एंड लेटर, पहला वाला और दूसरा वाला मतलब बाद वाला। बात समझ रहे हैं ना, तो आप दोनों तरीके से इसको आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्या है, श्यामा इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी गर्ल इन द क्लास। अब खूब ध्यान से देखिए, श्यामा इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल्स। अब यहां पे किसी लड़की से नहीं हो रहा है, किसी दूसरी लड़की से हो रहा है। याद रखिएगा, किसी लड़की से इसकी तुलना नहीं हो रही, किसी दूसरी क्लास की किसी दूसरी लड़की से तुलना हो रही, किसी भी लड़की से तुलना नहीं हो रही है, ये क्लास किसी दूसरी लड़की से तुलना हो रही है। यहां पे क्या लग जाएगा, एनी के बाद में लग जाएगा अदर। ठीक है, माई यंगर ब्रदर इज 6 फीट हाई नहीं होता, मेरा भाई जो है वो 6 फीट ऊंचा नहीं है, लंबा है। ठीक है ना, क्या हम लिख देंगे, टॉल। ठीक है, दुखरन पहलवान वॉज स्ट्रॉन्गर देन टॉल। अब यहां पे देखिए, एक ही चीज की तुलना दो, एक ही सेंटेंस में एक ही व्यक्ति की दो बार तुलना की जा रही है, मतलब दो गुणों को बताया जा रहा है। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, दुखरन पहलवान वॉज मोर स्ट्रॉन्ग देन टॉल। ठीक है, अब यहां पे स्ट्रॉन्गर देन टॉल नहीं लगाएंगे, यहां पे क्या लगा देते हैं, मोर के बाद में पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद देन, उसके बाद जो भी दूसरा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये कब होता है, ये तब होता है जब एक ही व्यक्ति की दो गुणों की तुलना की जा रही हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम।
द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटर देन इंडिया। अब जो पॉपुलेशन ऑफ चाइना जो है इज ग्रेटर देन इंडिया की बात की जा रही है। याद रखिए, चाइना के पॉपुलेशन की बात हो रही है और इंडिया के पॉपुलेशन से उसकी तुलना हो रही है, ठीक है, इंडिया से नहीं। तो हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था दैट ऑफ या दोज ऑफ लगाएंगे, ठीक है, दैट ऑफ या दोज ऑफ लगाएंगे। ओके, एग्जैक्टली। चलिए हम बात करते हैं भाई, देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडिया। यहां पे क्या लग जाएगा? देन के बाद में क्या लग जाएगा? दैट ऑफ इंडिया। ओके, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर मोर लेबोरियस देन झारखंड। अब मुझे झारखंड से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है, और ना ही बिहार से मतलब है, मुझे मतलब है बिहार के स्टूडेंट से और झारखंड के स्टूडेंट से, ठीक है। तो द स्टूडेंट ऑफ बिहार आर मोर लेबोरियस देन, दैट ऑफ लगना है कि दोज ऑफ लगना है? आप मुझे एक चीज बताइए, यहां पे लग जाएगा दोस्तों दोज ऑफ। क्यों? क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स है ये क्या है? ये प्लूरल है, ठीक है। और जब प्लूरल होता है तब दोज ऑफ लगता है, लेकिन अगर यहां पर सिंगुलर चीज रही तो क्या लग जाता है? दैट ऑफ लग जाता है, ठीक है। जैसे इस कंडीशन में हुई थी पॉपुलेशन ऑफ चाइना में, ये सिंगुलर है तो इसलिए यहां पे क्या लग गया? दैट ऑफ लगा, ठीक है। अब यहां पे स्टूडेंट क्या है? प्लूरल है, इसलिए यहां पे क्या लग जाएगा? दोज ऑफ लग जाएगा, मतलब प्लूरल, ठीक है। मिस्टर नीतीश इज वन ऑफ द वाइजेस्ट एंड ऑनेस्ट लीडर ऑफ बिहार, ठीक है, माना हमने। लेकिन देखिए, द वाइजेस्ट के बाद में ऑनेस्ट आया है। क्या ये दोनों सुपरलेटिव है? क्योंकि एक सेंटेंस में हम 2 डिग्रीज नहीं लिख सकते, 2 डिग्रीज नहीं बना सकते हैं, ठीक है। हम एक ही, अगर 1 डिग्री है तो वही डिग्री की दूसरी वाले भी लिखा जाएगा। तो द वाइजेस्ट तो हमने मान लिया कि ये सुपरलेटिव डिग्री में है, लेकिन ये ऑनेस्ट कहां से हमको सुपरलेटिव डिग्री लग गया है? तो इस पे हम लगा देंगे द मोस्ट ऑनेस्ट, क्योंकि जो ऑनेस्ट है इसमें ईएसटी लगा तो है, ध्यान से देखिए, इसमें ईएसटी लगा तो है, लेकिन ये सुपरलेटिव वाला ईएसटी नहीं है। आपको बहुत ही खूबसूरती से कंफ्यूज करता है ये, ठीक है। तो ये ईएसटी जो लगा है ये सुपरलेटिव का नहीं है, ये उसका खुद का है, ठीक है। तो उसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे? द मोस्ट, हमें लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। मिस्टर लालू प्रसाद यादव इज मोस्ट यूनिक लीडर ऑफ इंडिया। आपको मैंने कुछ वर्ड बताए थे, जैसे राउंड, जैसे एक्सीलेंट, जैसे एक्सट्रीम, जैसे चीफ, अभी शायद पिछली वीडियो में बताया गया था। ये सारे जो वर्ड हैं इनका अपना एक सुपरलेटिव फॉर्म ही होता है, इनके साथ सुपरलेटिव डिग्री लगती ही नहीं है, क्योंकि राउंड का सुपरलेटिव कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है, अपने ये सर्वोच्च पोजीशन पर ही है, ठीक है। तो यहां पे यूनिक लगाना, यहां पे द यूनिक के साथ द मोस्ट लगाना गलत होगा। क्या हो जाएगा? यहां पे हम द मोस्ट हटा देते हैं, यूनिक लीडर ऑफ इंडिया, ठीक है। आई हैव फिनिश्ड रीडिंग अ बुक, अ फ्यू बुक्स दैट आई हैड। तो मैंने वो किताबें खत्म कर ली हैं पढ़ पढ़ के जो मेरे पास थी। अब जो मेरे पास थी, याद रखिएगा, आपको 3 चीज बताया गया था। एक बताया गया था फ्यू, एक बताया गया था अ फ्यू, एक बताया गया था द फ्यू। द फ्यू उसी कंडीशन में लगता है जो चीजें स्पेसिफिक हो, आपको पता चले कि वो सारी किताबें जो आपके पास थी आपने पढ़ ली हैं, ठीक है। तो ये चीजें स्पेसिफिक हो गई, इसलिए हम यहां पे क्या लगा देंगे? हम अ फ्यू की जगह पर हम लगा देंगे द फ्यू, ठीक है। द कोर्स ऑफ एक्शन इज मोर प्रिफरेबल टू द अदर। अब मोर प्रिफरेबल क्यों लग रहा है? हमको तो कुछ पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि प्रिफरेबल ये अपने आप में ही क्या है? कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, ठीक है। ये अपने आप में कंपैरिजन करता है, ठीक है। तो दिस कोर्स ऑफ एक्शन इज प्रिफरेबल टू द अदर, यहां पे मोर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।